नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, युद्ध के हालात बन गए और भारत और पाक के बीच चल रहे इस जंग में संघर्ष विराम यानी सीज फायर के बीच अब क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह भारत को इसमें परास्त दिखाया जाए। दरअसल ये सवाल हाल में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी ने कोई गलती कर दी या नरेंद्र मोदी से कोई गलती हो गई है। मोदी पर देश कई सवाल दाग रहा है, जिसकी मीमांसा जिसका विश्लेषण हम बाद में कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की मध्यस्थता को भारत ने मंजूर क्यों कर लिया। यह तो जाहिर है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर हुआ है। पाकिस्तान ने इसके लिए अमेरिका का धन्यवाद किया है। हालांकि भारत ने इस बारे में सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। शहबाज शरीफ से उलट मोदी ने अब तक इसके लिए ट्रंप को शुक्रिया नहीं कहा है। लेकिन सीएनएन ने एक खबर चलाई। सीएनएन, जी हां, आप जानते हैं, अमेरिकन टेलीविजन और कहें तो अमेरिका का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क सीएनएन, उसने एक खबर चलाई कि भारत की तरफ से अमेरिका को अपील की गई कि वो मध्यस्थता करे। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संपर्क किया। उन्होंने युद्ध विराम की दिशा में बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुक्रवार की सुबह अमेरिका को खतरनाक खुफिया जानकारी मिली। ये खतरनाक खुफिया जानकारी क्या है, आगे इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन शुक्रवार की सुबह अमेरिका को खतरनाक खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। इनमें वेंस यानी जेडी वेंस, वो जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो वहां के एनएसए, फिर विदेश मंत्री मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स शामिल थे। सीएनएन ने इसमें भारत का पक्ष नहीं लिया है, इसीलिए इस खबर को कह सकते हैं कि एक तरफा थोड़ा सा झोल तो यहां दिखाई देता है। भारत का पक्ष यहां होना चाहिए था, भारत का पक्ष नहीं है। मीडिया के रोल पर हम लगातार बात कर रहे हैं। जब दो देशों की बात हो रही है तो भारत का पक्ष भी आना चाहिए था। खैर, आगे बढ़ते हैं। उधर लंदन से प्रकाशित, थोड़ा और पीछे चलिए, 8 मई को लंदन से प्रकाशित होने वाला अखबार द टेलीग्राफ में मेम्फिस बार्कर ने, जो वहां के इंटरनेशनल अफेयर के एडिटर हैं इस अखबार के, उन्होंने दावा किया, उन्होंने खबर प्रकाशित की कि भारत के राफेल को पाकिस्तान ने गिराया है और इसमें चीन का हाथ रहा है। टेलीग्राफ बता रहा है कि चीन ने किस तरह भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया। बुधवार को सुबह 4 बजे पाकिस्तान में चीन के राजदूत एक अभूतपूर्व सैन्य सफलता का जश्न मनाने के लिए विदेश मंत्रालय पहुंचे। देखिए, इस लाइन पर गौर फरमाइए आप। बुधवार को सुबह 4 बजे पाकिस्तान में चीन के राजदूत एक अभूतपूर्व सैन्य सफलता का जश्न मनाने के लिए विदेश मंत्रालय पहुंचे। पाकिस्तान में चीन के राजदूत विदेश मंत्रालय पहुंच रहे हैं, तो कहां के विदेश मंत्रालय पहुंच रहे हैं? वो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने कथित तौर पर चीनी J-10C लड़ाकू विमानों का उपयोग करके कुछ घंटों पहले कई भारतीय विमानों को मार गिराया था। यह लिख रहा है टेलीग्राफ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बुधवार को संसद को बताया कि हमारे जेट लड़ाकू विमानों ने 3 भारतीय राफेल और 3 फ्रांसीसी राफेल को मार गिराया है। हमारे J-10C थे। ये जो मार गिराया है कौन थे, किसने मार गिराया है? तो J-10C। ये J-10C क्या है? ये चीन का बना हुआ विमान है, जिसमें मिसाइल रखकर दागा गया मिसाइल। ये लिख रहा है टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या यह है कि भारत केवल पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से भी लड़ रहा था, इसलिए चीन के राजदूत जाते हैं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में और वहां जश्न मनाते हैं, और वो भी सुबह 4 बजे। हालांकि कल तीनों सेनाओं की तरफ से जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां दिल्ली में हुई है, उसमें वायुसेना के एयर मार्शल AK भारती से जब यह सवाल किया गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान का दावा है कि उसने राफेल लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचाया है, मार गिराया है, तो उस पर भारत का जवाब आता है, एयर चीफ मार्शल भारती का जवाब आता है कि हम कॉम्बैट की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है।
सुनिए, हम कॉम्बैट की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। आपको जो सवाल पूछना चाहिए वो ये कि क्या हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए हैं? क्या हमने आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया है? और इसका जवाब हां है। इसका परिणाम पूरी दुनिया को देखना चाहिए। जहां तक इसकी डिटेल्स की बात है कि क्या हो सकता था, कितनी संख्या हो सकती थी, हमने कौन सा प्लेटफॉर्म खो दिया, इस समय मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम अभी भी कॉम्बैट की हालत में हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर हम किसी भी चीज पर टिप्पणी करते हैं तो यह केवल विरोधी के लिए फायदेमंद होगा, इसीलिए हम इस समय उसे कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमने अपने चुने हुए उद्देश्य हासिल कर लिए और हमारे सभी पायलट वापस घर लौट आए हैं। यह कहना है यहां पर एयर मार्शल भारती का कि हम इतना ही कह सकते हैं अभी कि हमने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली है, प्राप्ति कर ली है और हमारे तमाम पायलट वापस घर पहुंच आए हैं। अब जरा समझिए कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका कैसे आया है। यहां देखिए, 3 अलग अलग हिस्सों में मैं आपके सामने बातें रख चुका हूं। एक अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा पक्ष पाकिस्तान है, चौथा पक्ष भारत है। पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हैं, चीन और अमेरिका की बात आ रही है, बीच में ब्रिटेन का अखबार भी आ रहा है टेलीग्राफ, अमेरिका का मीडिया जो है CNN वो भी आ रहा है, और उधर चीन आ रहा है। चीन के राजदूत जा रहे हैं जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में। आखिर ये क्या भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका, चीन ये सब थे इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? इसको समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले जरा यह समझिए कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच के इस तथाकथित युद्ध में, जंग में अमेरिका कैसे आ गया। अमेरिका ने कहा था कि इस मसले को दोनों देश आपस में सुलझा लें, लेकिन अचानक वो कैसे आ गया? कैसे आ गया आखिर अमेरिका? जेडी वेंस का वो आपको बयान याद होगा कि दोनों देश जो हैं आपस में सुलझा लें, दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका कैसे आया? दरअसल भारत के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत शुक्रवार रात को नूर खान एयरबेस पर भीषण हमले के बाद सनसनी फैल गई। जी हां, भारत ने, यह खबर आपने सुनी होगी, भारत ने शुक्रवार की रात को जब पाकिस्तान ने सीज फायर से पहले भारत के ऊपर, भारत में जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान, फिर उधर गुजरात, इन तमाम जो सीमावर्ती राज्य हैं, इन सब पे जब ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए थे पाकिस्तान ने, उसी रात को भारत ने नूर खान एयरबेस पर भीषण हमले करना शुरू कर दिया था। उसके बाद सनसनी फैल गई थी। अब यहां न्यूयॉर्क टाइम्स आता है, जो अमेरिका का एक बड़ा मीडिया हाउस भी है, NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स। उस न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रावलपिंडी में जहां नूर खान एयरबेस है, उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का परमाणु जखीरा जमा है। इस हाई सिक्योरिटी साइट को पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन कहा जाता है, यानी PSPD कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन यानी PSPD में पाक परमाणु जखीरे के सबसे ज्यादा वॉरहेड जमा हैं, यानी परमाणु जखीरा यहीं जमा है, जो नूर खान एयरबेस से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय यानी व्हाइट हाउस को आशंका हुई कि पाक का यानी पाकिस्तान का परमाणु जखीरा खतरे में है। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक्शन में आए। उन्होंने तुरंत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फोन घुमाने शुरू कर दिए। वेंस ने सबसे पहले एटमी जखीरे के बारे में पड़ताल की, जबकि वेंस ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में पहले कहा था कि यह अमेरिका का मामला नहीं है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर खतरे की आहट हुई, पेंटागन, जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है, वहां पर पेंटागन में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई और यहां से बात की शुरुआत होती है और कैसे यहां ऑपरेशन जो है उस पर सीज फायर आता है। सेना ने अब यहां जब कल भारतीय सेना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फिर से ऑपरेशन सिंदूर का सच जो है वो तस्वीरों के साथ दुनिया के सामने रखा है। दिखाया गया है कि किस तरह केवल आतंकी ठिकानों को सेना ने ध्वस्त कर दिया। अगर पाकिस्तान का भी दावा है
कि उसने भारत को नुकसान पहुंचाया है तो उसे भी तस्वीरें और वीडियो पेश करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ अपनी तरफ से इसे ऐतिहासिक जीत बताते रहे, लेकिन अब उसका सच भी सामने आ गया है। सशस्त्र बलों की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया गया है कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो हैं वो बताते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया और जरूरत पड़ने पर आगे और आतंकियों का शिकार भी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 7 मई को पाकिस्तान के सामने आई उस तस्वीर की तरफ भी इशारा किया है। पाकिस्तान से जो तस्वीरें आई हैं सामने, उसकी तरफ भी इशारा करते हुए कहा है, उसे घेरा है पाकिस्तान को, जिसमें आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी खड़े नजर आ रहे थे। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि जिसमें आतंकियों का जनाजा है और वहां काफी पाकिस्तानी जो सेना के अधिकारी हैं वो उस जनाजे में खड़ा हैं। इस तस्वीर को भारत ने दुनिया को दिखा दी है। इससे पाकिस्तान के माथे पर आई शिकन साफ साफ दिख रही है। पाकिस्तान सरकार ने अब दावा किया है कि उसकी सेना भारत के साथ सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगी। वहीं कल की रात शांति से बीती है। भारतीय सेना ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। इस तरह दोनों देशों के बीच हालिया तनाव के बाद यह पहली शांत रात रही। भारत और पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ जो हैं, अभी जब यह कार्यक्रम कर रहा हूं तो उस बीच उधर इनकी बातचीत चल रही है। डायरेक्टर जनरल जो हैं दोनों देशों के उनकी बातचीत चल रही है हॉटलाइन पर। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत को लेकर समर्थन जताया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश बात के जरिए मौजूदा तनाव कम करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मार्को रूबियो ने लिखा है कि पिछले 48 घंटों में वेंस और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और तटस्थ जगह पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। हम शांति का मार्ग चुनने में प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की बुद्धिमत्ता, विवेक और राजनेता की सराहना करते हैं। ये बात यहां कह रहे हैं मार्को रूबियो, विदेश मंत्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और तीसरी जगह पे जो बात हो रही है, तीसरी जगह कहा जा रहा है कि दोनों देश शायद सऊदी अरबिया में मिलकर बात करेंगे। ये सारा घटनाक्रम बता रहा है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला अब द्विपक्षीय नहीं रह गया है। इसमें चीन और अमेरिका कहीं ना कहीं दोनों हैं और कहीं अनकहीं भूमिका निभा रहे हैं। यह बात पाकिस्तान को रास आ सकती है, लेकिन क्या भारत के लोग इसे बर्दाश्त करेंगे? यह सवाल अब बीजेपी को भी परेशान कर रहा है। कल जेपी नड्डा के घर पर इसी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, लेकिन उसकी चर्चा अगले वीडियो में करूंगा कि उस हाई लेवल मीटिंग में आखिर बातें क्या हुई हैं। यहां जो बातें रख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन में और जो चीन क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहे कॉन्फ्लिक्ट, चल रहे जंग, चल रहे युद्ध, जो भी कह लें, इसमें चीन पूरी तरह से पर्दे के पीछे पाकिस्तान का साथ दे रहा था, लेकिन भारत के साथ कौन था? यह भी एक बड़ा सवाल है। भारत और पाकिस्तान के बीच न आने वाला अमेरिका आखिर क्यों आ गया, इसका जवाब आपको मिल गया है। टेलीग्राफ ने आखिर राफेल के बारे में जो बातें लिखी हैं, एक लंबा चौड़ा पोस्ट है, उसके बारे में जो बातें लिखी हैं, उन बातों का मतलब क्या है? क्या सचमुच टेलीग्राफ की खबर जो है वो सही है? क्या CNN की खबर सही है? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर सही है? और या सेना, उसमें भी एयर चीफ मार्शल जो हैं, जो भारतीय, वो जो बात कह रहे हैं कि नुकसान क्या हुआ ये मत पूछिए, हमने अपने टारगेट को पूरा किया कि नहीं किया ये पूछिए। इसका मतलब क्या है? क्या सचमुच राफेल मार गिराया था पाकिस्तान ने? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन हमें अपने सेना पर गर्व है और भारत महफूज रहे। भारत की सीमा जो है वो चारों तरफ से मजबूती के साथ
हमारी रक्षा करें, सीमा पर हमारे जो तैनात जवान हैं, यही हम उम्मीद करते हैं। अगले वीडियो में जरूर बात करूंगा बहुत कुछ भारत और पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद नरेंद्र मोदी का सिर कैसे ऊंचा हुआ या नीचा हुआ इस पर, और कैसे नरेंद्र मोदी के चाहने वाले लोग ही अब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के कई नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं इस पर भी, और आखिर क्यों हाई लेवल मीटिंग हुई जेपी नड्डा के घर पर, इसकी चर्चा भी करेंगे। इस कार्यक्रम में अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।